जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, जीवन की सारी चिंताओं से छूटने का सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय है। बंधुओं, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में चिंताएं न हों, लेकिन चिंताएं दूर करने के लिए भी उपाय हैं, क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो समाधान भी हैं। तो संतों का बताया हुआ वह उपाय बताने जा रहे हैं जो सरल भी है और सर्वोत्तम भी है। बड़े ध्यान से सुनना, और जीवन में अगर आपने उतार लिया तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए, चिंता के लिए ये कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। अगर चिता जला सकती है तो चिंता भी जलाती है। इसलिए संतों ने क्या लिखा कि चिंता छोड़ करके और चिंतन करो। जो किसी भी क्षेत्र में चिंता छोड़ देते हैं और चिंतन करते हैं, उनकी सारी जो चिंता है वह समाप्त हो जाती है, बिल्कुल छूट जाती हैं, छोड़नी नहीं पड़ती हैं, छूट जाती हैं। तो अब ये जाने आप कि वो सरल और सर्वोत्तम उपाय क्या है। उसके लिए संतों ने बड़ा अच्छी तरह समझाया है। कहा, भरोसा देह का बिनस जाए छिन माए, और श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कछु नाय। यानी कि ये कहा कि और कोई उपाय है नहीं, केवल श्वासों के द्वारा उसको याद करो, सुमरन करो। ये सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय है। और भी श्वासों के ऊपर बहुत ही जोर दिया है, क्योंकि श्वास हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक वो है कि जिसके सहारे हम चलते हैं। श्वास नहीं है तो फिर सब समाप्त हो जाता है। श्वास है तो सब कुछ है। कहते हैं ना, श्वास है तो आस है। तो उसके आगे और भी संतों ने क्या कहा, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन हो न हो। उस परमात्मा को श्वासों के द्वारा सुमरन करो, याद करो, क्योंकि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं। एक श्वास आई, अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी। इसलिए बंधुओं, यही सर्वोत्तम और सबसे सरल उपाय है, और वास्तव में सब जानते ही हैं। और संत बार बार इसको हर सत्संग में समझाते भी रहे हैं कि श्वासों का ध्यान करो, श्वासों का ध्यान करो, श्वासों के द्वारा उस परमात्मा को याद करो, उस गॉड अल्लाह वाहेगुरु को याद करो। और भी आगे संतों ने अच्छा समझाया है, श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, और ब्रह्म तत्व को सारा सोहंग आप ही आप। अब आप ये सोचेंगे, ये सोहंग क्या है, जो अपने आप में स्वयं आप बताया संतों ने। तो उन्होंने यही कहा है कि श्वासों के द्वारा सुमरन करो, जो अजपा है, जिसे जपा नहीं जा सकता, जो स्वयं में स्वयं है, क्योंकि श्वास को अजपा भी कहा गया है। श्वास स्वयं चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। श्वास रुकने के बाद तो मनुष्य मुर्दा हो जाता है। इसलिए सोहंग बताया इसको कि श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जात, और सोहंग शब्द परमात्मा। यानी कि जो सोहंग है वह क्यों कहा गया, सोहंग का उल्टा होता हंस, और हमारे अंदर हंस नाम का प्राण है, उसी से हमने जुड़ना है।
उससे हम जुड़ जाते हैं तो हमारे सारे दुख, हमारी चिंताएं बिल्कुल अपने आप छूटने लग जाती हैं, छूट जाती हैं। तो यह हमारे जो सोहंग मंत्र भी कहा है इसको, ये हमारे श्वासों में प्राकृतिक है। जब श्वास लेते हैं सो की ध्वनि आती है, छोड़ते हैं तो हंग की आती है, इसलिए इसको सोहंग कहा गया है। तो बंधुओं, यह एक पुल का काम करता है श्वास से जोड़ने के लिए, अजपा से जोड़ने के लिए। बाद में यह स्वयं भी छूट जाता है, जिसके लिए संतों ने ये भी कह दिया कि जाप मरे अजपा मरे, अनद भी मर जाए, और सुरती समावे शब्द में ताको काल न खाए। तो ये शुरुआत सोहंग से होती है। पहले जप जो वाणी का है वह छूट जाता है, मानसिक छूट जाता है। फिर ये प्राण जब श्वासों का जप है ये आता है, इसके बाद में यह भी छूट जाता है। उसके बाद में जो आनंद है, जो हम कान बंद करके सुनते हैं, प्राकृतिक जो आवाज़ आती रहती है वह भी छूट जाता है। और जब हमारी सुरती उस आनंद से जो शब्द निकलता उससे जुड़ जाती है, तो उसको कोई काल भी खा नहीं सकता, काल भी उसके पास आ नहीं सकता, काल भी डरता है, थर थर काँपता है। तो बंधुओं, जीवन की सारी चिंताएं समाप्त करने के लिए, चिंताओं से छूटने के लिए ये बहुत ही सरल और सुगम और सर्वोत्तम उपाय है। इसको जीवन में उतार लें, फिर आनंद ही आनंद है, और कुछ है ही नहीं। आशा करते हैं इसका आप प्रैक्टिकल अवश्य करेंगे और लगातार करेंगे तो आपके जीवन का कल्याण अवश्य होगा। चिंताएं सारी आपकी छूट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।